मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हमारा एन एलियन हैंड बुक से लास्ट चैप्टर का नाम भी एन एलियन हैंड है। मैं हिंदी में तुम लोगों को समरी बता देती हूँ और उसके बाद वर्ड मीनिंग्स भेजूंगी, वो क्लास वर्क में भी करने और क्वेश्चन आंसर्स जब नेक्स्ट क्लास होगी तब भेजूंगी, ठीक है। तो आज के लिए चैप्टर हिंदी में मैं पहले समरी बता देती हूँ, वर्ड मीनिंग्स करने हैं और अपने आप भी पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। वाइकिंग मिशन का प्रमुख उद्देश्य मंगल ग्रह में तस्वीरें लेना और वहां से कुछ मिट्टी लाकर यह पता लगाना कि क्या वहां पर किसी प्रकार का जीवन है या नहीं। द चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वाइकिंग मिशन ऑफ टू मार्स were to get pictures and samples of soil to find out if there were signs of life there। यानी कहने का मतलब है एक मिशन है जिनका एक नाम जो है वाइकिंग मिशन है, उनका एक एम है वो मार्स पे जाते हैं, वहां पर ये पता लगा रहे कि क्या वहां पर जिंदगी है। जैसे पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं ना, अर्थ पे रहते हैं, ऐसे क्या मार्स पर जिंदगी है। तो वहां से वो मिट्टी वगैरह लेकर के आते हैं। टिल्लू और उसके माता पिता किसी ग्रह पर जमीन के नीचे कृत्रिम स्थिति में रह रहे थे। उन्हें ऊपर जाने की आज्ञा नहीं थी। इसके दो कारण थे, वहाँ वायु इतनी कम थी कि सांस लेना कठिन था और दूसरी बात वहाँ तापमान बहुत कम था। टिल्लू एक लड़का और उसके माता पिता वो जमीन पर नीचे रह रहे थे, उनको ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी कि उसके दो कारण थे। पहला कारण था कि ऊपर अगर जाएंगे तो सांस लेना मुश्किल था, ऊपर यानी मार्स की बात हो रही, किसी ग्रह की, किसी प्लैनेट की। और दूसरी बात वहाँ पर तापमान बहुत कम था और इसकी वजह से वो सांस लेना कठिन होता, तो उनको ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी। टिल्लू के पिता उस दल के कर्मचारी थे, यानी जो मिशन है वाइकिंग मिशन है उस दल के एक काम करने वाले कर्मचारी थे टिल्लू के पिता। वो एक गुप्त मार्ग से रोज काम पर जाते थे, एक सीक्रेट वे था जिससे वो रोज काम पर जाते थे, पर टिल्लू को उस पर जाने की अनुमति नहीं थी। वो इस अभियान के बारे में जानकारी पाना, ऊपर आकाश देखना चाहता था, पर उसकी माँ उसे जाने नहीं देती थी। यानी टिल्लू के पापा रोज जाते थे और टिल्लू को वहां जाने की इजाजत नहीं थी और उनकी माँ रोकती थी। उस दिन टिल्लू के पापा दोपहर को घर पर रेस्ट कर रहे थे। टिल्लू ने उनका सुरक्षा कार्ड उठा लिया। एक कार्ड मिलता है ना, गार्ड वाला कार्ड होता है, एक जो लोग काम करते हैं उस मिशन में उनको कार्ड मिलता था, उस कार्ड को दिखा के ही वो आगे जा सकते थे। तो टिल्लू ने जब एक दिन उसके पापा रेस्ट कर रहे थे तो उनका वो सुरक्षा कार्ड उठा लिया। वो प्रतिबंधित मार्ग पर चल दिया और जहाँ पर जो एरिया ऐसा था जहाँ पर सबको जाने की इजाज़त नहीं थी, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं ना, ऐसी ये एरिया था जहाँ सबको जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन टिल्लू ने क्योंकि अपने पापा को कार्ड उठा लिया था, उस कार्ड को दिखा करके वो उस एरिया में चला गया। जादुई कार्ड की मदद से उसने एक दरवाज़ा खोला। वो भूतल से ऊपर जाने वाली ढलान पर जा रहा था, पर उसे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का सही अंदाजा नहीं था। एक अदृश्य यंत्र ने उसका चित्र ले लिया और केंद्रीय ब्यूरो को भेज दिया। शीघ्र टिल्लू को रोककर घर वापस भेज दिया गया। जैसे सीसीटीवी कैमरा होते हैं ना, ऐसे कैमरा में उसकी फोटो आ गई, उसको देख लिया गया, उसको घर वापस भेज दिया गया। पापा ने सोचा कि बालक को कार्यक्रम की जानकारी दे देना सही रहेगा। वो बोले कि मैं तो ऊपरी सतह पर जीवित रह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उष्णता पाने के लिए ऑक्सीजन रहता है। एक हमने देखा ना, कई बार जो लोग प्लैनेट्स में जाते हैं वो अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, उनके मुंह पर लगा रहता है। तो वो इसके पापा ने समझाया, टिल्लू के पापा ने, कि मैं ऊपर जा सकता हूँ किसी प्लैनेट पे क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन का एक यंत्र रहता है। मेरे विशेष प्रकार के बूट यानी जो जूते हैं वो भी मेरे चलने में सहायक होते हैं। एक समय था जब हमारे पूर्वज ऊपरी सतह पर ही सुरक्षित और प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, पर मौसम के छोटे से परिवर्तन ने उस प्लैनेट पर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। सभी पक्षी, मछली और पशु जो थे वो खत्म हो गए। केवल मनुष्य ही जमीन के नीचे कृत्रिम स्थितियों में जीवित पाया गया। वो सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कर लेते हैं। मेरा अपना काम तो है सतह पर रखे कुछ यंत्रों को चालू हालत में रखना। अगले दिन टिल्लू के पिता ने एक बड़े से टीवी स्क्रीन के सामने बड़ी भीड़ को देखा। कंप्यूटर दिखा रहा था कि किसी विदेशी ग्रह से कुछ चीज उनके ग्रह की ओर आ रही थी। किसी और प्लैनेट से अर्थ वाले प्लैनेट पे कोई चीज आ रही थी। यह तो अंतरिक्ष यान था। वो हैरान थे कि उस यान के अंदर बैठे लोग कौन हो सकते हैं। सभापति ने घोषणा की, जो रिपोर्ट थी उसने बताया कि दो अंतरिक्ष यान उनकी ओर बढ़ते आ रहे हैं। उन्हें निर्णय लेना था कि उन यानों से कैसे निपटा जाए। पहले व्यक्ति ने कहा, हम लोग उन यानों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं, पर वैसा करना ठीक नहीं होगा। वे लोग उस यान को उतरने दें जिनमें कोई व्यक्ति नहीं है, उनके तो केवल औजार आदि हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और यान पर निगाह रखनी चाहिए। उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास और उस अंतरिक्ष यान को नहीं देना चाहिए, मतलब
दो यान जो प्लेनेट से आ रहे थे इनके प्लेनेट पे, तो एक ने तो कहा कि हमें उसे नष्ट कर देना चाहिए, दूसरे का नहीं, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तीसरे व्यक्ति ने इन्हीं सुझावों का समर्थन भी किया। तभी समाचार आया कि पहला विदेशी यंत्र वहां उतर चुका है। टिल्लू ने भी उस हास्यप्रद दृश्य को नियंत्रण कक्ष में रखे टीवी पर्दे पर देखा। उसने उस यान में कुछ हलचल होती देखी। एक यांत्रिक हाथ बाहर दिखाई दिया। उसने कुछ मिट्टी उठा ली। टिल्लू आंख नियंत्रण खो बैठा। उसने लाल बटन दबा दिया। इससे हलचल मच गई। पापा ने लाल बटन को अपने निरस्त स्थिति पर पहुंचा दिया। यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। धरती पर एक प्रेस सभा को एक वैज्ञानिक ने मशीन में अचानक आने वाली खराबी की बात बताई, पर शीघ्र ही उसे दुरुस्त कर लिया गया। मिट्टी का नमूना उठा लिया गया और वैज्ञानिक के हाथ निराशा ही लगी। वाइकिंग मिशन को मार्स पर जीवन का कोई चिन्ह नहीं मिल पाया। ये कहानी है इसकी। ये एक बार इंग्लिश में अपने आप पढ़ लेंगे। आज की वर्ड मीनिंग भेजे जा रहे हैं वो क्लास वर्क में करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो नेक्स्ट क्लास में भेजूंगी, तब करेंगे।